बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 का स्टार्ट करना है। इसमें कल हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, आज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ देख लें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। आपकी इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखें आपके ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ द मैट्रिक्स obtained by interchanging mutually the row and column, row change into column और column change into rows जब हो तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ये आपके पास रो 1 है और ये रो 2 है। ये दोनों रो जब कॉलम में चेंज हो जाएंगी तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा। 1 2 रो में है, 1 2 कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह 3 4 जो है वो रो में है, रो 2 में, तो यहाँ वो कॉलम 2 में आ जाएगा। रोज चेंज इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर सेट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो, वो उसका ट्रांसपोज जब हम लें तो वो वापस उसी सेट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 2 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4। इसका आप ट्रांसपोज लें, रोज चेंज इनटू कॉलम हो जाएंगी, तो आपके पास ए ट्रांसपोज, इसको वापस आप चेक करें तो ये वापस ए की इक्वल है, तो इसका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो गया। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक की भी पढ़ लेते हैं। ए ट्रांसपोज, इसकी कंडीशन ये होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे और लास्ट में उससे नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, अगर वो वापस ए की इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स की इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा। देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देख लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 0 -3 3 0, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लें आप, रोज चेंज इनटू कॉलम। 0 -3 है तो 0 -3, दूसरी रो है 3 0, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 और 0। इसका जब ट्रांसपोज लेने के बाद इससे आपने नेगेटिव साइन को कॉमन लेने, माइनस को जब आप कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे। 0 3 चेंज हो गया -3 में, -3 चेंज हो गया +3 में, 0 का साइन चेंज नहीं होता, 0 0 ही रहेगा। अब आपने नेगेटिव साइन को छोड़कर बाकी ये वाला सेट जो है ऊपर ए की इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस को छोड़कर वापस ए की इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये इसके इक्वल ना होता तो हम लिखते ए इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। काफ़ी क्वेश्चन गिवन है, मैं एक पार्ट आपको बताता हूँ, बाकी आपकी असाइनमेंट होगी। आपने इसी तरह इसका लेना है ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके पास ये रो 1 है, रो 1 चेंज हो जाएगी कॉलम 1 में, और ये सेकंड रो है, सेकंड रो चेंज हो जाएगा सेकंड कॉलम में। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये वापस ऊपर P के इक्वल आ रहा है, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। आपका आंसर आ गया P इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। आपके इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उनके आपने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। सिंपल जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसी से आप इसके ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये आपके पास एक मैट्रिक्स P गिवन है, P इज इक्वल टू 1 2 3 1 है। अब इसका आपने सिर्फ ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज में ये आपके पास एक रो 1 है और ये एक रो 2 है। ये 1 रो जो है चेंज हो जाएगी कॉलम में 1 2, ये आपके पास कॉलम में चेंज हो गया। सेकंड 3 1 है तो 3 1 भी आपके पास कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो रो 1 चेंज हो गया कॉलम 1 में और रो 2 चेंज हो जाएगा कॉलम 2 में। यही आपका आंसर है। ट्रांसपोज में आप
रो को चेंज करेंगे कॉलम में या कॉलम को चेंज करेंगे रोज में तो ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपने बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अभी हमने डिफिनेशन पढ़ी है कि अगर किसी भी सेट का ट्रांसपोज लें वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो आपका ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जिस तरह अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, रो चेंज इनटू कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू कॉलम, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर अपने क्वेश्चन के साथ चेक करें इक्वल है या नहीं। 5 - 7 5 - 1 ये तो इक्वल नहीं है, तो विच इज नॉट इक्वल टू ए। अब इक्वल ना हुआ तो फिर आप लिखेंगे ए इज नॉट सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए हो तो फिर ए इज नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह अगर इक्वल होता तो फिर वो सिमेट्रिक था, जिस तरह एग्जांपल में हमने किया है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ इसमें नेगेटिव साइन का फर्क होगा। अब सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, सेकंड चेंज इनटू कॉलम। अब इसमें आपने ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव साइन को कॉमन लेने, 0 एज इट इज, -7 + 7 चेंज इनटू -7 0। सी ट्रांसपोज, अब ये अगर ऊपर ए की इक्वल है, ये ऊपर ए की इक्वल है नहीं है, इसमें नेगेटिव साइन आए हुए हैं, तो सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी। तो लास्ट में आप लिख लेंगे सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। सी ट्रांसपोज जो है वो -c की इक्वल नहीं आया है, तो C इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। आगे आते हैं हम नेक्स्ट कि कोई भी दो मैट्रिक्स हों उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स हों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर देन दे हैव कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कोई भी दो मैट्रिक्स हों, अगर उनके ऑर्डर सेम हुए तो उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स देख लें, आपके पास दो सेट गिवन हैं जिनके ऑर्डर हैं 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। बी का भी देख लें 1 2 और 1 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। देख लें इनको, फिर हम ऐड भी कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स ऐड किस तरह होती हैं। a + b इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 3 -3 2 साइन प्लस का लगाएं 4 7 10 और 3, ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको हम ऐड भी कर लेते हैं। a + b इज इक्वल टू, अब ईच नंबर जिसकी पोजीशन में a1 1, यहाँ पर भी a1 1, ये आपस में ऐड होंगे 1 + 4, सेकंड नंबर सेकंड के साथ 3 + 4 7, थर्ड नंबर थर्ड के साथ -3 + 10 2 + 3। अब a + b इज इक्वल टू, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, 4 जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर लें, जो ऐड हो रहे हैं वो ऐड कर लें। जो सेम साइन होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो डिफरेंट साइन होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का लगेगा। 4 + 1 इज 5, 7 + 3 इज 10। अब ये डिफरेंट साइन है, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा प्लस, 3 + 2 इज 5। ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम ने ऐड कर लिया। इसी तरह हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर साइन माइनस का लगा के दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस भी कर सकते हैं। आगे जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। If a + b is equal to b + a, if a + b is equal to b + a is called commutative law of matrices under the addition। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स a is equal to 2 5 4 7 और मैट्रिक्स b है -2 1 -3 6। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन।
ये आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से इसको सॉल्व करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है लॉ में a प्लस बी विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू 2, 5, 4, 7 प्लस -2, 1, -3 और 6। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है जिस तरह अभी ऊपर एडिशन किया था। 2 - 2, 5 + 1, 4 - 3, 7 + 6। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 - 2 0, 5 + 1 6, 4 में से 1 निकालें 1, 7 + 1 जो है 7 + 6 जो है वो 13 के इक्वल होते हैं। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है RHS B प्लस A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसी तरह B प्लस A को फाइंड करेंगे, फिर दोनों इक्वल आए तो फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। B प्लस A इज इक्वल टू, पहले अब आप B की वैल्यू डालेंगे क्योंकि B प्लस है। B की वैल्यू -2, 1, -3, 6 साइन प्लस का, फिर A की वैल्यू 2, 5, 4, 7। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर लें जिस तरह ऊपर एग्जांपल्स में भी ऐड किया था। -2 + 2, 1 + 5, -3 + 4, 6 + 7। A प्लस B प्लस है, पहले B की वैल्यू B प्लस A इज इक्वल टू -2 + 2 0, 1 + 5 6, -3 + 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 3 निकालें 1, 6 + 7 जो है वो 13 के इक्वल होते हैं। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर आपने प्रूव कर लिया कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन मैट्रिक्स। आगे आते हैं हम एक और एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन होते हैं। एसोसिएटिव लॉ आपके पास ये लिखा हुआ है A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। आपने ब्रैकेट अगर इस तरफ A B पर डालनी है तो यहाँ आपको B प्लस सी पर ब्रैकेट मिलेंगे, या इधर B प्लस सी पर आप ब्रैकेट डालते हैं तो यहाँ A और B पर मिलेंगे। एक एग्जांपल करते हैं। लेट A इज इक्वल टू -2, -1, 2, 4, -3 एंड B is equal to 4, -5, 6, 7 and C is equal to 3, -2, 1, 0। बाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिख ली है A प्लस B प्लस सी। A और B पर ब्रैकेट है तो यहाँ पहले हम ब्रैकेट लिखते हैं, फिर A की वैल्यू -1, 2, 4, -3, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर उसके बाद है B, तो B की वैल्यू यहाँ लिख लें, रिप्लेस कर लें 4, -5, 6, 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन, फिर C की वैल्यू 3, -2, 1, 0। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। ये वैल्यू एज इट इज लिख लें A प्लस B ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल टू, पहले इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें, -1 + 4, 2 - 5, 4 + 6, -3 + 7। सेकंड जो आपके पास मैट्रिक्स था वो एज इट इज रहेगा जो ब्रैकेट के बाहर था। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स थे उनको सॉल्व करना है। अब इसका आंसर आएगा 4 में से 1 निकालेंगे 3, 5 में से 2 निकालेंगे 3, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है। 4 + 6 10, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है। 3 - 2 1 और 0।
अब ये दो मैट्रिक्स फिर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आपने इनको फिर दोबारा से ऐड करना है जिस तरह ऊपर हमने ऐड किए हैं। 3 + 3 -3 -2 10 + 1 4 + 0। आपने फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर को फोर के साथ ऐड कर लेने। अब a + b + c = 3 + 3 6 -3 -2 सेम साइन है, वैल्यू ऐड होंगी। 3 + 2 5 साइन माइनस का लगेगा। 10 + 1 11 4 + 0 4। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड है a + b + c। अब ब्रैकेट जो है b और c पर है। अब हम b और c पर ब्रैकेट डालेंगे। a + b + c = a की वैल्यू अपने क्वेश्चन से देख के -1 2 4 -3, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट b की वैल्यू 4 -5 6 7, फिर प्लस, फिर आपके पास c की वैल्यू 3 -2 1 और 0। अब आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आप लिखें -1 2 4 -3 प्लस। अब ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ 4 + 3, सेकंड सेकंड के साथ -5 -2, थर्ड थर्ड के साथ आएगा 6 + 1 और 7 + 0। -1 2 4 -3 प्लस 4 + 3 आ जाएगा 7, -5 -2 इज -7, 6 + 1 7, 7 + 0 7 ही होगा। अब ये दोनों वैल्यूज फिर ऐड हो रही हैं, तो ऐड करें। -1 + 7 2 -5 2 ये 7 है, 2 - 7 4 + 7 और -3 + 7 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? 7 में से 1 निकालेंगे 6, -7 से 2 निकालेंगे तो -5, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगेगा। ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी 11 और ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। 7 में से 3 निकालेंगे 4, साइन आपने ग्रेटर वैल्यू का लगाना है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब आप अगर आपके इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल है तो आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ आपने फिर प्रूव कर लिए। अगर इक्वल नहीं है तो फिर आपने कुछ इसमें गलती की है। अब देखते हैं हम फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों 6 - 5 11 4, 6 - 5 11 4। तो लिखें कौन सा? a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। आपने क्वेश्चन में ब्रैकेट डाली थी a + b पर इस साइड पे और यहाँ b + c पे डाली थी। प्रूफ्ड। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं हम। ये कुछ इस क्वेश्चन एग्जांपल्स ही इसी से रिलेटेड हम अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आर्डर बताना है, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ 2 है मल्टीप्लाई बाई रियल नंबर्स। रियल नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इज इक्वल टू मैट्रिक्स को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 2 3। अब 2a इज इक्वल टू 2 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये आपने रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लिए। ये बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 3 था फाइंड द मैट्रिक्स x। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट, इस तरह
4x की वैल्यू ये गिवन है आपको 1 2 3 4 2 3 -1 9 7। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? x ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4 2 3 -1 9 और 7 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू ये 4 हर वैल्यू के साथ डिवाइड होगा अभी, क्योंकि मैट्रिक्स के बाद डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अंदर हर वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। 1/4 2/4 3/4 4/4 2/4 3/4 -1/4 9/4 7/4 हर नंबर के साथ हमने 2 को 4 को डिवाइड कर लिया है। तो लास्ट में x का आंसर क्या आएगा? अब इनमें देखें कटिंग किस किस की हो सकती है। जो वैल्यूज 2 के टेबल में होंगे तो वो कट हो जाएंगे, क्योंकि 4 इज इवन नंबर। तो 2 2s are 4, ये कट नहीं हो सकता, ऊपर प्राइम नंबर है। ये कट हो सकते हैं 4 1s are 4, ये भी कट हो सकते हैं 2 से, ये भी नहीं कट हो सकता 1 9 और 7। अब बाकी जो नंबर बच के वो आपका आंसर होगा 1/4, यहाँ कट हो के 1/2, ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी कटिंग नहीं हो सकती। इसकी कटिंग हो गई है 1, इसकी कटिंग भी हो गई, इसका आंसर आ गया 1/2। इसकी कटिंग नहीं हो सकती, 3/4 ही रहेगा। और लास्ट में -1/4 और 9/4 और लास्ट 7/4, ये आपके पास आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो फर्दर कटिंग इसकी नहीं हो सकती है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है, वो भी आप करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a is equal to 1 2 -3 5 0 2 1 -1 and 1 and b is equal to 3 -1 2 4 2 5 2 3 0, ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। फाइंड द मैट्रिक्स C, ये आपके पास कंडीशन गिवन है, ये आपके पास कंडीशन गिवन है a + 2b इज इक्वल टू C। अब आपने a + 2b इज इक्वल टू C से अब आपने इसको सॉल्व करना है। C की वैल्यू देखें, C इज इक्वल टू a + 2b विच इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू आपने यहां पुट करनी है। a की वैल्यू आपके पास है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, फिर इस उसके बाद साइन किसका है? प्लस का, फिर 2, b की वैल्यू 3 -1 और 2 4 2 और 5 2 3 और 0 आ गया। ये अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 हो जाएगा। अब ये 2 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, तो सबके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 3s are 6 2 1s are 2 2 2s are 4। अब सेकंड रो के साथ 2 4s are 8 2 2s are 4 2 5s are 10 हो जाएगा। थर्ड के साथ 2 2s are 4 2 3s are 6 2 0s are 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स फिर ऐड हो रहे हैं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इनको दोबारा से आपने ऐड कर लेना है। 1 + 6, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ 2 - 2, थर्ड के साथ होगा -3 + 4 5 + 8 0 + 4 2 + 10 1 + 4 -1 + 6 और 1 + 0। अब इनके जो आंसर आएंगे जो वो आपका आंसर होगा इन वैल्यूज़ के। अब इन वैल्यूज़ को आपने जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लें, जो ऐड हो रही हैं ऐड कर लें। अब 1 + 6 इज 7, इनके आंसर लिखते जाएं। 2 - 2 इज 0, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, 8 + 5 इज 13, 0 + 4 इज 4, 10 + 2 12 और 1 + 4 5, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, 1 + 0 जो है वो 1 की इक्वल होता है। ये आपके पास आंसर आ गया किसका? C का। C हमने C फाइंड करना था,
तो C इज इक्वल टू 7 0 1 13 4 12 5 5 1 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में भी आपने C ही फाइंड करना था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। x y z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और w की भी। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले तो आपने इन इक्वल मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने। यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर मैट्रिक्स के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई y 3y, 3 मल्टीप्लाई बाई z 3z, 3 मल्टीप्लाई बाई w विच इज इक्वल टू 3w इज इक्वल टू। अब इधर ऐड कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस 3 प्लस w 2 प्लस यहाँ पर 2w प्लस यहाँ पर वैल्यू है 3। ये दो आपके पास सिंगल मैट्रिक्स आ गए हैं दोनों साइड पे। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल हों तो उनकी हर एलिमेंट भी आपस में इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो फिर हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखना है 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका और इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 3x ये वाला x इधर आएगा तो -x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू इन दोनों की कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह सेकंड देखें, यहाँ पर सेकंड वैल्यू है 3y, यहाँ पर है ये वाली तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। अब x की वैल्यू हमें गिवन है तो x की वैल्यू इसमें रिप्लेस भी कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू 2 है, 2 प्लस y। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 प्लस y को इधर शिफ्ट कर लें, 3y माइनस y इज इक्वल टू 8। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट आप देख लें 3z। अब यहाँ इसको देख लेते हैं क्योंकि ये इन दोनों में अननोन वैल्यू है, z भी हमारे पास नहीं है, w भी नहीं है। इन दोनों को हम ले लेते हैं 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अब यहाँ से आप w की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू अननोन है। तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1w इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आंसर आ गया w का। अब लास्ट में z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3z इज इक्वल टू यहाँ पर है 1 प्लस -1 प्लस 3 प्लस w। तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w की वैल्यू अभी आई है 3। तो 3z इज इक्वल टू -1, 3 प्लस 3 क्या होगा 9। 3z इज इक्वल टू 9 में से 1 निकालेंगे तो 8। तो z इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास x, y, z और w की वैल्यूज आ गई हैं। लास्ट में आपकी असाइनमेंट है आज के लेक्चर से। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं, बाकी जो पार्ट हैं आपने 2, 3, 4, 5 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपने बताना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसके ट्रांसपोज है, तो आप ट्रांसपोज लेके सिर्फ आप बताएंगे कि किसके इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिमेट्रिक बताने हैं, एक मैंने भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी पार्ट आप सिमेट्रिक के भी करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपने स्क्यू सिमेट्रिक के भी सॉल्व करने हैं। स्क्यू सिमेट्रिक भी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, स्क्यू सिमेट्रिक का 4 क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे।